Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to all the students in this channel Right Way Academy. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के गेस्ट पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स इन गेस्ट पेपर्स को कर लेते हैं तो तमाम के तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर क्लास 9th 10th एफएससी और आईसीएस के ऑल अदर सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स अपलोड किए गए हैं, आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यह आपके फ़ायदे में ही है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको वो तमाम क्वेश्चंस और वो तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस का पता चल जाएगा जो आपके बोर्ड में आने हैं और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम्स में बार बार आने वाले क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको प्रिपरेशन में आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा बायो में मार्क्स हासिल कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी बुक को ओपन कर लें और जैसे जैसे मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगी वैसे वैसे आपने मार्क करते जाना है। और या आप अपने पास रजिस्टर या पेंसिल पास रख लें, साथ साथ नोट डाउन करते जाएं ताकि आपके पास नोट्स की सूरत में महफूज रहे। आप जब चाहें इनको खोल कर रिपीट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक कोई भी तैयारी नहीं है बायो के सब्जेक्ट में, अगर वो इस गेस्ट पेपर्स के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन आपने इन क्वेश्चंस को याद करना है। कंप्लीट देखेंगे तो ऑल टू ऑल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको माइंड हो जाएंगे, आपको याद रहेंगे कि हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, स्टोमेटा एंड लेंटिसल, ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस में आपने डिफरेंस बताना है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एम्फिसीमा एंड एस्थमा। कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में आपने डिफरेंस बताना है, स्टोमेटा और लेंटिसल्स में डिफरेंस बताना है। इन टर्म्स में आपको डिफरेंस आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, डिवीजन ऑफ ब्रेन्स। इसमें आपने ब्रेन्स की डिवीजन लिखनी है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ आइज, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बारे में लिखना है और फीडबैक की डेफिनेशन। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो मेंडल्स के लॉ हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन, ज़ीरोफाइट्स, फंक्शन ऑफ स्किन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बोर्ड में बार बार आने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है और कोशिश करनी है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके साथ डायग्राम भी ड्रॉ करें, क्योंकि बायो में अगर नंबर लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो डायग्राम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एग्जामिनर जो होता है, चेकर होता है, उसको डायग्राम्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए आपने डायग्राम्स भी हो सके तो इनकी ड्रॉ करनी है। किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, फूड चेन एंड फूड वेब। कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। अगर हम बायोकेमिकल साइकिल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एस्पेक्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है।
इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन में भी आता है और इसमें से ऑब्जेक्टिव पोर्शन में से भी कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर बनाता है एग्ज़ामिनर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन साइकिल। तो इस चैप्टर के इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सिम्बियोसिस एंड एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सिम्बियोसिस का वाला जो टॉपिक है, इसमें टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिस्टिक, कोमेंसलिज्म और पैरासाइटिज्म इसमें आ जाती हैं। ये भी आपने टर्म्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 10th क्लास के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, ये बोर्ड में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 80% से 90% जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को सुनने के बाद समझ जाएंगे कि एक्चुअली में लर्निंग कैसे होती है, कैसे हम कम टाइम में इतने ज़्यादा सिलेबस को फिनिश कर सकते हैं। अगर आप इस पैटर्न को, इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे और आप पहले से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स बात ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को प्लानिंग या माइंड मैपिंग से करते हैं तो किसी भी टारगेट को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इस बुक के कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रोल ऑफ स्किन इन होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट है, इसमें आप रोल ऑफ स्किन लिखेंगे इन होम्योस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें आप कोऑर्डिनेशन की टाइप्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इसमें 3 कार्टिलेज की टाइप्स हैं, हाइलन कार्टिलेज, फिब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें आप 2 एनी ऑफ 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्शन। इसमें आप कंपोनेंट्स लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन के 5 एक्शंस हैं। और 5 है क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द ओवरीज। इसमें ओवरीज फीमेल में सिक्रीट होने वाले ओवरीज में जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नेम्स ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसमें हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन आ जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 8 को, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रस कार्टिलेज। ये कार्टिलेज की टाइप्स हैं, इनमें आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द 4 सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया की सिम्टम्स, अलामात बतानी है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट डाउन द टाइप्स एंड द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द नर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोन करेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ द नर्व्स एक्सोन की आपने टाइप्स लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट डाउन द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। इसमें हमने इलामात और उसका इलाज लिखना है, अस्थमा किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, उसका क्योर कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टूडेंट्स राइट डाउन द डिफरेंस अमंग द मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट डाउन द नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट डाउन द डिफरेंसेस अमंग मोटर न्यूरॉन्स, sensory neurons and interneurons. Question number 14 है, write down the normal chemical composition of urine. Question number 15 है, write down the difference between the inspiration and expiration. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें आपको फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेटर लिखने होंगे। राइट डाउन द कॉजेज ऑफ पैरालिसिस। राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट अ नोट ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अली इब्न सीना अबाउट द आई। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट व्हाई द ट्रांसपिरेशन डज नॉट टेक्स प्लेस एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ड्रग्स आर टेकन इन द एपिलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट द विच हार्मोन आर secreted by the glands, what functions are controlled by these hormones. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज स्टिमुलस।
गिव एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में बार बार आते हैं, तो इसलिए आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत एफ़र्ट लगी है बनाने में, इसलिए आपके लिए बनी है कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें ताकि स्टूडेंट्स अच्छी तरह से कामयाब हो सकें। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनीज। Question number 27 है, what is the voice box? Question number 28 है, what is the tubular secretion? Question number 29 है, what is the vegetative propagation? Question number 30 है, what is the role of the biotechnology in the field of medicine and agriculture? Next students, question number 31 है, what is the location of kidney in the body? Question number 32 है, what is the function of the sensory neurons and motor neurons? Question number 33, what is the function of temporal lobe? Question number 34 है, what is the function of occipital lobe and temporal lobe in the human brain? Question number 35 है, what is the difference between the compact and spongy bone? इसमें आपने डिफरेंस बताना है कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन का। 36 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक। व्हाट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज़ द सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी के बारे में आपने बताना है कि रेस्टिंग फेस होता है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस, और इसमें जो सीड है वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द सीड जर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ द सल्टेटरी इम्पल्सिस। इनको हम जंपिंग इम्पल्स भी कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज़ द रीनल ट्यूब्यूल, व्हाट आर इट्स पार्ट। रीनल ट्यूब्यूल के बारे में आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, इसके बारे में आपने बताना है और इसके पार्ट्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज़ राइजोम्स। राइजोम्स आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसके बारे में बताना है कि राइजोम्स क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें कई बार ये भी आ जाता है डिफरेंस के रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में भी डिफरेंस लिखें। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज़ द फेरिंक्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज़ द निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज़ द ऑस्मोरेगुलेशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज़ द पैसिव स्मोकिंग, व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट। नेक्स्ट 49 है, व्हाट इज़ द नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के आपने बताना है कि क्या टर्म है और ये इसकी वर्किंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन द नाइट्रोजन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज़ मैसेंजर आरएनए। आरएनए की टाइप है ये, इसके बारे में आपने बताना है। इसका काम क्या होता है कि ये मैसेज को ट्रांसफ़र करती है टू द राइबोसोम्स, ताकि जो मैसेज है उसको ट्रांसलेट किया जाए और एक न्यू प्रोटीन बनाई जाए। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज़ द निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज़ मैरिजुआना, व्हाट इज इट्स सोर्स। क्वेश्चन नंबर 53 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ लंग कैंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आपने लिखना है यहाँ। और क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज़ द लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक है ड्यूरिंग द डायलिसिस अप्लाई की जाती है ताकि जो किडनी स्टोन है उनको ब्रेक डाउन किया जाए लाइक सैंड लाइक पार्टिकल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में बताना है। इंटरनल रेगुलेशन होती है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 60 है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द ग्लोटिस। ये कई बार ये भी डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स के ग्लोटिस और एपिग्लोटिस में डिफरेंस बताएं, तो ये भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज़ एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में डिफरेंस आ जाता है कि इन टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करें। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपने बताना है कैसी टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको डिफरेंस आना चाहिए ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द डायबिटीज़ मिलाइटस। डायबिटीज़ मिलाइटस और इंस्पिडस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि ग्लैंड्स के टॉपिक्स में दिया गया है इन द चैप्टर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपने इनको
इस तरह से याद करें स्टूडेंट्स। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपके बोर्ड में ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, आपने केयरलेसनेस नहीं करनी, इनको अटेंशनली जो है सुनना है और इनको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 64 है व्हाट इज़ द डायबिटीज़ मेलाइटस। क्वेश्चन नंबर 65 है व्हाट इज़ द डायफ्राम। और क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाट इज़ करोला, व्हाट इज़ इट्स रोल। करोला जो है फ्लावरिंग प्लांट के पोर्शन में पढ़ा था आपने, वहाँ से आपने करना है करोला का फंक्शन और क्या होता है ये फ्लावरिंग पार्ट का कौन सा पोर्शन है और इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है इन द फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट इज़ द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस आ जाता है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 68 है व्हाट इज़ द क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है जिसमें क्लोनिंग की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स की। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट इज़ द सेरिब्रम, व्हाट आर देयर इज फंक्शन। सेरिब्रम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रेन में पाया जाने वाला हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हाट इज़ द बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 71 है व्हाट इज़ द ब्रोंकाइटिस। बायोस्फीयर की डेफिनेशन आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या मुराद है, इसमें बायोलॉजिकली स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स 74 है क्वेश्चन व्हाट इज़ द आर्टरियल स्क्लेरोसिस, व्हाट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट इज़ द अरबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 76 है what do you mean by dominant and recessive alleles. Question number 77 what do you mean by hormones. Question number 78 what do you know about the antigens and antibiotics. Question number 79 what is the vocal cords. The students question number 80 what are the xerophytes, what how do they reduce the loss of water. Question number 81 what are the various components of ecosystem. Question number 82 what are the parts of urinary system. Question number 83 what are the causes of osteoporosis. Question number 84 है what are the parts of axial skeleton. Axial skeleton के parts लिखने हैं आपने। अपेंडिकुलर और एक्सियल skeleton में अलग अलग से parts पाए जाते हैं तो उनके नेम आपने लिखने हैं एक्सियल skeleton के। Question number 85 है what are the major organs involved in the homeostasis in the human body. State the role of each organs. तो स्टूडेंट्स 36 है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑब्जेक्टिव मींस पर्पस, मकसद क्या थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के। क्वेश्चन नंबर 87 है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। 88 क्वेश्चन नंबर है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सिम्पैथेटिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 89 है व्हाट आर द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस फिनोटाइप जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हाट आर द effects of deforestation. Question number 92 है what are the effects of smoking on our teeth. स्मोकिंग के इफ़ेक्ट लिखते हैं हमारे टीथ पर, क्या होते हैं, जो लोग स्मोकर हैं उनके टीथ किस तरह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है what are the symptoms of pneumonia. क्वेश्चन नंबर 94 है what are the symptoms of asthma. क्वेश्चन नंबर 95 है what are the symptoms of bronchitis. क्वेश्चन नंबर 96 है what are the stomatas. क्वेश्चन नंबर 97 है what are parathyroid glands. क्वेश्चन नंबर 98 है स्टूडेंट्स what are the renal cortex and renal medulla. renal cortex और renal medulla में डिफरेंस बताना है आपने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 99 क्वेश्चन नंबर है व्हाट आर द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाउ दे रिमूव एक्सेस वाटर, और ये किस तरह से वाटर को अपने अंदर से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं, इसके बारे में आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 100 है व्हाट आर हेलोफाइट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 101 क्वेश्चन है व्हाट आर द हिंज जॉइंट्स, गिव द एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 102 है व्हाट आर एंडोस्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 103 है व्हाट आर डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 104 है व्हाट आर डिफरेंट पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म सीड्स एंड क्वेश्चन नंबर 05 है व्हाट आर एल्वुलाई। तो स्टूडेंट्स 106 है क्वेश्चन व्हाट आर द एसिड रेन।
क्वेश्चन नंबर 107 है व्हाट आर एड्रीनल ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 108 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SCP। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है नेम टू डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 110 व्हाट आर द लिगामेंट्स एंड टेंडन्स व्हाट देयर फंक्शन देयर परफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 111 है नेम द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। 112 है नेम द पार्ट्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स। एड्रीनल ग्लैंड के पार्ट्स के नेम लिखने हैं आपने और उनके हार्मोन्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है नेम द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 14 है नेम द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ केमिकल कोऑर्डिनेशन हु एक्ट एज अ इफेक्टर। क्वेश्चन नंबर 115 है हाउ द नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन नेचर। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में लिखना है कि नेचर में किस तरह से अकर होती है, इसका प्रोसेस क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन में फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 हाउ प्लांट्स रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। इसमें आप स्ट्रेटजीज लिखनी है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, कौन सी ऐसी अडॉप्टेशंस हैं जिनको यूज़ करते हुए प्लांट्स एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 117 गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 118। इसमें आपने रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस लिखना है, लास्ट में भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 एक्सप्लेन द होम्योस्टेसिस विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 120 है डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल आर्टिफिशियल सिलेक्शन में डिफरेंस करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 121 है डिफरेंस बिटवीन द मोड्स ऑफ नर्व्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 122 है डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस कंट्रोल्स के बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है 123 डिफरेंशिएट बिटवीन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। क्वेश्चन नंबर 124 है डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। ये डिजीज़ है, इनके बारे में आपने डिफरेंशिएशन करना है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस वजह से डिजीज़ होता है और आर्थराइटिस किस वजह से पाई जाती है इन द ह्यूमन्स बॉडी। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स 125 क्वेश्चन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है डिफरेंस बिटवीन नेट बैक फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 124 है डिफरेंस बिटवीन द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 128 है डिफरेंशिएट बिटवीन नार्कोटिक्स एंड हेलुसिनोजेंस। क्वेश्चन नंबर 129 है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 129 है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। 130 है डिस्क्राइब द टारगेट एज ऑफ एपिलेप्सी। क्वेश्चन नंबर 131 है डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे 131 क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि होल बुक से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं सिर्फ आपके लिए कि आप अच्छे से हर क्वेश्चन को देखें और आपकी बुक में से ऐसे क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे हो सके ताकि आप बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो अगर स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके इंशाल्लाह ताला 100% मार्क्स भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। 133 है ज़ीरो फाइट्स के बारे में आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन 134 है डिस्क्राइब द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ आई। क्वेश्चन नंबर 135 है डिस्क्राइब द ब्रीफली मेंडल्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन 136 है डिफाइन वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन 137 है डिफाइन वेस्कुलर एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन 138 है वन डिफाइन स्पोर्ट एंड मूवमेंट गिव इट्स एग्जांपल। इसमें आपने स्पोर्ट और मूवमेंट में डिफ्रेंसिएशन करना है और इसकी एग्जांपल्स देनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 139 क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 140 है
डिफाइन स्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 141 है डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क। 142 है डिफाइन सीड कोड। सीड कोड के बारे में आपने डिफाइन करना है। 143 है डिफाइन रिसेप्टर्स, नेम द मेन रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन। इसमें जो मेन रिसेप्टर्स आ जाते हैं वो स्किन होती है इन ह्यूमंस, और रिसेप्टर्स क्या होते हैं उनको आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट है 144 डिफाइन पोलिनेशन एंड इट्स टाइप। क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन के बारे में इसकी टाइप्स में आप लिखेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन पोल्यूशन। क्वेश्चन 146 है डिफाइन पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी स्टेज है जिसमें प्लांट्स में होने वाली अनफर्टिलाइजेशन के ज़रिए होती है स्टेज, जैसे कि सॉरी स्टूडेंट्स, ये पार्थिनोजेनेसिस है वो एनिमल्स में होती है और पार्थिनोकार्पी जो है वो प्लांट्स में हो रही होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 147 डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन। 148 है डिफाइन ऑस्मोसिस। 49 है डिफाइन न्यूक्लियोसोम्स। 150 है डिफाइन न्यूरॉन। 151 है डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाउ डज इट अकर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 153 डिफाइन लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 154 है डिफाइन म्यूचुअलिज्म, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 155 है डिफाइन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करना है। 156 है डिफाइन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिफाइन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डिफाइन हार्मोन्स एंड डिफाइन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 160 क्वेश्चन डिफाइन ग्वाइटर। 161 है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। 162 है डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है, इसमें हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है। 163 है डिफाइन जीनोटाइप और 164 है डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 165 है डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 166 है स्टूडेंट्स डिफाइन क्रॉस पोलिनेशन, हाउ इट ब्रॉट अबाउट। क्वेश्चन नंबर 167 है डिफाइन क्रोंडोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 168 है डिफाइन कोडोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 69 है डिफाइन कमेंसलिज्म, गिव इट्स एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 170 है डिफाइन सेल रेस्पिरेशन। 71 है डिफाइन बर्डिंग इन हाइड्रा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 173 है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 174 है डिफाइन बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 175 है डिस्क्राइब ब्रीफली द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की टेक्निक को आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। 176 है डिफाइन बाइनरी फिशन। क्वेश्चन नंबर 177 है डिफाइन एंटागोनिज्म। 78 है स्टूडेंट्स डिफाइन अ ड्रग स्टेट, द टाइप्स ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 179 है डिफाइन अ जॉइंट, राइट देयर रोल्स। क्वेश्चन नंबर 180 है स्टूडेंट्स कंपेयर द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स आज मैंने बायोलॉजी की बुक के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के आपके साथ डिस्कस किया। मेरा एक ही पर्पस है कि आप लोग कामयाब हों, और तमाम बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने इस तरह से बनाए हैं कि हर बच्चा इसकी अगर प्रिपरेशन करता है तो बहुत ही अच्छे मार्क्स बोर्ड में गेन कर सकता है, क्योंकि इसको बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। तो स्टूडेंट्स आपको एक आसान सा टिप और ट्रिक्स बताती हूँ कि आप किस तरह से और ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में टॉपिक्स बताए हैं, उनको आपने तमाम टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। जो भी पढ़ें, जहाँ से भी उनको प्रिपेयर करें, कम से कम उनको 3 से 4 मरतबा ज़रूर रिपीट करें, रिवाइज़ करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कोशिश अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में रखी है और उसका रिज़ल्ट देना अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। तो इसलिए रिज़ल्ट जो है अल्लाह ताला पर छोड़ दें। बेशक इमाल का दारो मिक़दार नियतों पर है, इसके लिए आपको पूरी कोशिश करनी होगी। और अगर आप कोशिश करते हैं अपने आप को ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए, प्रिपेयर करते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ करते हैं कि हमने ये करना है, देन ही ये आपसे हो पाएगा।
तो जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत और कोशिश करते रहें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।